मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप से बोलते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ। सो मैंने ब्रश कर लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो ये था मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, आलू की सब्जी और पराठे। तो मैंने सुबह सुबह लगाई थी मुल्तानी मिट्टी और अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है। एंड हमारी ये साइकोलॉजी वाली मैम नहीं आए हैं बिकॉज शी इज़ नॉट वेल। तो बाकी हमारी स्टैटिस्टिक्स और आज एक न्यू क्लास लगेगी। क्या नाम था उस क्लास का? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और बाकी मैं इस कॉलेज के बारे में बताती हूँ जिसमें मैं पढ़ती हूँ। यूनिवर्सिटी तो नहीं है, ये कॉलेज ही एक टाइप से, बिकॉज इसकी दो यूनिवर्सिटी हैं, दो ब्रांच हैं, एक अलग है एक अलग है। सो ठीक है, बोरिंग है, कुछ खास नहीं है। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने मेरी बहन को यही बोला था कि अगर मुझे अच्छी लगेगी तो आई विल रिकमेंड यू। तो मुझे अच्छी लगी तो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं किया है। तो मेरी पड़ोसनी है, एक तो चली गई है कॉलेज और एक गई है नहाने, और मैं भी जा रही हूँ थोड़ी देर में नहाने। जो मेरी रूममेट थी, मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। तो मैं जैसे बाहर गई हुई थी, तो यहाँ पेपर चल रहे थे, तो इस वजह से जो हॉस्टल का गेट था वो बंद था। सो आई डाउट कि मुझे लगा शायद 15 अगस्त तक कल इसलिए कहीं बंद ना कर दिया हो कि बच्चे सेफ रहे। तो मैंने मेरी रूममेट को फ़ोन किया, मैंने बोला कि मैं एक बार देखूँ दरवाज़ा। तो वो कहती कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैं यहाँ आई तो देखा हंस रही है और ब्लिंकिट किससे सामान वगैरह मंगा रही है और जा रही है, नॉर्मल थी। तो मेरे को बहुत अजीब पर्सनैलिटी लगी। पहले तो मुझे लगा ठीक है, अच्छी लड़की है, बट मैंने पहले कह दिया था कि मतलब टाइम लगता है। तो ये चीज़ तो मुझे पता थी कि स्टार्टिंग में सब अच्छे ही होते हैं, सब अपने आप को अच्छा ही दिखाते हैं। तो मैंने उसकी मम्मी को बताई उसकी सच्चाई, तो उसकी मम्मी कहती कि तुम तो बहुत तारीफ़ करी थी। तो मैंने बोला आंटी, जब तारीफ़ के लायक थी मैंने तारीफ़ की, अभी जो ये हरकतें कर रही है ना, साफ़ सफाई करती है, कहीं कहीं इसका सामान बिखरा रहता है बिल्कुल, और ये वो। तो फिर आंटी ने इसको समझाया, फिर इसने कल थोड़ी झाड़ू पोछा मारा और साफ़ सफाई भी की, बेडशीट भी चेंज की, और नंगे पाँव लेके ऐसे ही चढ़ जाती थी, किरकल हो जाती थी। मेरे तो एल लग गए। तो चलो ठीक है गाइस, मैं तैयार हो रही हूँ कॉलेज जाने के लिए, और शायद हम मसूरी भी जाएं घूमने। जो मेरी फ्रेंड है पूजा, जिसके साथ मैं पहले दिन गई थी, वो तो जॉब करती है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती। और कल मैंने कपड़े धोए रगड़ रगड़ के, और मैं इतनी थक गई, मेरे को क्या खतरनाक नींद आई भाई। तो चलो फटाफट नहा के मिलते हैं। तो मेरी दोनों तीनों जितनी भी रूममेट्स थी सब चली गई है, और मैंने मतलब कल हम मॉल में गए थे, तो मैंने बोला दीदी कि ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसे हैंड पे लो और उसको अच्छे से गर्म करके फिर लगाओ, फिर देखना क्या आएगा। तो अभी हम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अभी मैंने टोनर लगा लिया है। सो नाउ आई विल बी यूजिंग सनस्क्रीन। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैंने मतलब बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बहुत हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए। कैसी लग रही हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो फटाफट चलते हैं, आई एम गेटिंग लेट। तो अभी मेरी क्लासमेट गई वॉशरूम और मैंने उनके ऐसे बैग पकड़े हुए हैं, और हम जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने। आज हम तीनों जाएंगे। तो अभी बैठे हैं हम बस में। तो कॉलेज से निकलने के बाद हम 11 बजे से लेके आधा घंटा खड़े ही रहे, फिर हमें बस ही नहीं मिली एसी वाली, फिर हमें इस बस में आना पड़ा, और हमें हमारी फ्रेंड हमें इस कैफ़े में लेके आई, जो कि राजपुर रोड से पहले ही आ जाता है। तो ये कैफ़े शायद फ्रूट्स वगैरह के लिए फ़ेमस है। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब तीनों को ही लग रही थी क्योंकि बिना लंच के आए थे ना। तो सबसे पहले फिर मैंने वनीला शेक मंगवाया, और अच्छा था बट शुगर बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब उस टाइम ये था कि कोई कुछ भी दे दे मैं तो पी लूँगी भाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पी के। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड का किटकैट शेक आया। शेक पसंद है तुझे? फाइनली दूसरी फ्रेंड ने मंगाया था कोल्ड कॉफ़ी, और हम कह रहे वाह फाइनली तेरी कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पेट में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे थे। फिर उसके बाद आया है बर्गर। तो बर्गर की शक्ल देखने में तो अच्छी लग रही है, तो चलो अब खा के बता देते हैं कैसा है। तो यहाँ मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ, खाते हुए दिखाऊंगी ना आप लोगों को।
सो गाइस मैंने म्यूजिक बंद करवा दिया है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। सो लेट्स टेस्ट। तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, टेस्ट का कुछ नहीं पता चल रहा था। और फिर जब मैंने खाया और जब मैंने इसकी फर्स्ट बाइट ली, ओ माय गॉड, इतना गंदा टेस्ट और इतनी भूख लग रही थी, खाना पड़ा मजबूरी में। मैं क्या ही बताऊँ, एवरेज से भी बिलो द लेवल। तो एक ने मंगवाया था पास्ता और एक ने कुछ नहीं मंगवाया, तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, और वेजिटेबल वाला नहीं, मैंने चीज़ वाला कर दिया। मुझे नहीं पता था। खाना मंगवाने में मेरी बड़ी बहन पायल की चॉइस बहुत अच्छी है, मेरी बहुत गंदी है। मुझे नॉलेज नहीं है फूड वगैरह की। इसका पास्ता भी आ गया, मेरा भी आ गया, बट इसका नहीं आया। थोड़ी देर में ठंडे हो गए थे और बुस सी गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा पास्ता टेस्ट करने के लिए ट्राई किया, बहुत गर्म था। और जब मैंने खाया, ओ गॉड, इतना वाहियात टेस्ट। मैं ये कह रही बकवास, बकवास से भी बकवास, इतना गंदा टेस्ट, इतना वाहियात। मैं क्या ही, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है इसकी बुराई करने के लिए। बट उसको अच्छा लगा। फिर ये पिज़्ज़ा आ गया, इसकी शक्ल देखो कैसी है, ये भी इतना गंदा था। इसका भुगतान मैं भुगत लूंगी, पैसे बर्बाद हो गए हमारे। पार्टी तो एंजॉय कर। मैं देख चुकी हूँ, मेरे को बस अपना आईफोन बजा रहा है, मैं चाहे भीगूँ या ना कुछ। और शेक्स वगैरह अच्छे थे, बट खाने का बहुत भद्दा था। बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, मुझे तो पास्ता भी नहीं अच्छा लगा सीरियसली। इनको लगा वो भी खाते होंगे ये, तो वेरी 0.5। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, और आज का दिन ही ख़राब था शायद, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे एकदम से इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, मतलब घुटनों तक पानी भर गया था यहाँ पे, इतना गहरा, इतना गहरा। हमको तो डर लग रहा था भाई, कहीं हम तिर विर ना जाएं, बहुत ज़्यादा डर लग गया था। आप लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी देहरादून का एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैं बताती हूँ कैसा है। कभी यहाँ बारिश हो जाती है, कभी यहाँ तेज़ धूप हो जाती है। ये देखो पानी कैसे, मैं ऐसा लग रहा था बस मैं क्या ही बोलूँ। बाप रे बाप, दिन इतना गंदा था ना, इतना गंदा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। वेरी घटिया दिन। तो सबसे पहले आते मैंने अपने कपड़े चेंज किए, बाल सुखाए, जूते सॉक्स निकाला, और वो उस भैया ने मैं लूट लिया। वहाँ के लोग 10 रुपये लेते हैं, बट उसने हमसे 70 रुपये लिए, क्योंकि बारिश आई हुई थी एंड हर जगह भीग गया था, तो मेरी फ्रेंड ने ही पे किए। सो काफ़ी गंदा दिन था आज का, वेरी बैड डे। मेरी फ्रेंड को पहले ही गट फीलिंग आ गई थी, क्योंकि हम बस स्टैंड पे खड़े थे, बस ही नहीं आ रही थी। तो एक अंकल कहते कि वो तो 3 बजे आएगी, तो फिर मतलब उसको गट फीलिंग आ गई थी यार आज का प्लान कैंसिल करते हैं। सो बट ठीक है, जब ज़िंदगी के एल लगने होते तो कह के थोड़ी ना लगते हैं। तो मेरे कपड़े इन्होंने रख दिए थे, बारिश आ गई थी यहाँ पे, तो मैंने अलमीरा में रख दिए। अभी 2-3 ड्रेसेस हो रहा है, कल धो लूँगी सुबह उठते ही या फिर शाम को। ओके तो अभी मुझे 8 बजे खाना खाना है। तो खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, शेक्स इज़ फाइन, जस्ट फाइन, शुगर ही थी काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग बताओ कुछ अच्छा हो यहाँ कैफ़े वैफे घूमने फिरने का, प्लीज़ गाइज हेल्प। तो चलो अब देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों को दिखाती रहेंगी। एंड यस गाइज, फाइनली मेरी और मेरी रूममेट की लड़ाई सॉल्व हो चुकी है, और सब ठीक हो चुका है, अब नॉर्मल है बिल्कुल। लड़ाइयाँ तो होती रहती है, पति पत्नी में भी होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रिश्ता तोड़ दो या छोड़ दो। माँ बेटी में भी होती है, बाप बेटा में होती है, भाई बहनों में तो कितनी होती है। मेरी और मेरी बहन की तो इतनी गंदी वाली होती है ना, कि हम एक दूसरे को इज्जत छोड़ो घोपने को तक हो जाते हैं। तो नहीं हंस सकती है, कोई बात नहीं। तो हमारी तो इतनी गंदी वाली लड़ाई हो जाती है। सो इट्स जस्ट फाइन, मतलब लड़ाई नहीं हुई थी, मैं बोल रही थी, वो चुपचाप सुन रही थी। मतलब मेरी फीलिंग्स थी, मैंने एक्सप्रेस कर दी, आज इसकी फीलिंग्स थी, आज इसने एक्सप्रेस कर दी। सो ठीक है, होता रहता है ये तो सब। रिश्तों में लड़ाई वड़ाई भी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि रिश्ता दिल से निभाया जा रहा है, दिमाग से। क्या हो गया? अरे हमारे डब्बे तो हटाने तो रुको। हाँ कोई नहीं, लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। सो गाइस, आज है हमारी रूममेट का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है, ये भी फ्री है क्या? ठीक है गाइस, वी डोंट हैव एनी व्हीकल्स। सो
we have only 2. तो फिर कल रात हमने मेरी फ्रेंड का बर्थडे बनाया और उसकी जो रूममेट थी वो उसके लिए पेस्ट्री वेस्ट्री लेके आई हुई थी। 12 बजे तक बनाया और कल मैं 12:30 बजे सोई। एंड यही सब हुआ। बकवास दिन इसलिए था क्योंकि एक तो मतलब मेरी जो दूसरी फ्रेंड है जिसके साथ मैं घूमती रहती हूँ उसको गट फीलिंग आ गई थी कि आज का दिन अच्छा नहीं जाना। तो पहली चीज़ तो ये हुई, हम खड़े रहे, ठीक है। जहाँ हम 10 रुपये लगा रहे थे वहाँ हम 15 रुपये लगा के गए ई रिक्शा में, जहाँ से हमें बस पकड़नी थी। पहला दिमाग तो यहाँ ख़राब हुआ। दूसरा, बस ही नहीं आ रही। कोई कह रहा है कि 3 बजे आएगी, कोई कह रहा है आज आएगी ही नहीं, कोई कह रहा है एसी बस का वेट कर रहे हो नहीं आएगी। और भी बच्चे खड़े थे तो वो उसमें चले गए विक्रम एंड ऑल में। हम वेट कर रहे थे आएगी नहीं आई। फिर हम उस खटारा वाली बस में बैठे। उसने हमको पहुंचाया 20 मिनट का रास्ता उसने 1 घंटे में तय किया बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। और आई थिंक बहुत दिमाग सड़ चुका था, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे। खाना तो एकदम बकवास था। आई थिंक पता नहीं वो क्यों ही लेके गई, क्या ही रीज़न था उधर जाने का, डोंट नो। पैसे वेस्ट हो गए बट इट्स ओके। और फिर उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी वहाँ पे। बहुत तेज़ बारिश आने के बाद फिर हम फटाफट, मैं तो भीग गई थी क्योंकि एक ही छाता था, मैं अपना छाता यहीं पे रख गई थी और हम डायरेक्ट कॉलेज से ही गए थे। उसके बाद फिर खाना तो बकवास ही था, बता दी मैंने, बिल्कुल ट्रू रिव्यू देती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है कटोरी क्यों आ रही है ये। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से आए और फिर और भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा। फिर मतलब यार ऐसा है, कोई किसी का नहीं है और सब मतलबी हैं, सेल्फिश हैं। अब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो ठीक है, इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, बाय, लव यू ऑल।